निगरान सूबाई वजीर खेल व कौमी क्रिकेटर वहाब रियाज से मिलने मॉडल टाउन में उनकी रिहाइश का पहुंचे। खुद इस्तकबाल किया। घर की आराइश बहुत दीदा जेब है। दो दहाइयों से क्रिकेट खेल रहे हैं, ऑलराउंडर हैं। क्रिकेटर से मिनिस्टर बनने तक का जो सफ़र है ये कैसे तय कर लिया? खुद भी मुझे नहीं पता था कि कभी ज़िंदगी में सोचा नहीं था कि मैं इस तरह निगरान वज़ीर। तो गैर सियासी होते हैं। वो बिल्कुल गैर सियासी होते हैं, इसमें भी कोई शक नहीं है। लेकिन बस मुझे कॉल आई और मुझे ये कहा गया कि हम चाहते हैं कि स्पोर्ट्स को हम फ़रोग़ दें और स्पोर्ट्स को बेहतरी तरफ लेके जाएं। और उन्होंने कहा कि हमें ऐसा लगता है क्योंकि आप खुद एक स्पोर्ट्समैन हो तो आप काफ़ी चीज़ों को समझते हो कि क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, किस तरीके से है। हुकूमत की दुनिया और क्रिकेट की दुनिया में क्या फ़र्क महसूस किया? काफ़ी फ़र्क है लेकिन ये कि आई बिलीव के इसमें बहुत अपॉर्चुनिटी है काम करने की। आपके जो साथी क्रिकेटर्स थे उन्होंने आपके वज़ीर बनने पर कैसा महसूस किया? एवरीबडी वॉज प्राउड, हर एक ने मुबारकबाद दी, हर कोई आके मिला। कहते हैं ज़्यादा क्रिकेटर पीटीआई में है। देखिए ये तो अपनी अपनी मर्जी है किसकी, कौन किसको सपोर्ट करता है। आपका सियासी रुझान क्या है? किस पार्टी की तरफ है? सारे क्रिकेटर्स की तरह या दूसरों की तरह, स्पोर्ट्समैन की तरह पीटीआई की तरफ हैं या आप उनके नज़रियात से इत्तेफाक नहीं करते? मैं ये बिलीव करता हूँ कि जिसका जो भी नज़रिया हो वो मुझे जो चीज़ सही लगती है, बेहतर लगती है, मैं उसको सपोर्ट करता हूँ। आई थिंक कि हर एक का एक अपना नज़रिया, हर एक पार्टी का अपनी वो दौड़ है कि वो किस तरीके से जो है वो सियासत करना चाहती है, किन चीज़ों पे सियासत करना चाहती है। तो आज से पहले तो इंटरेस्ट नहीं था लेकिन आप क्योंकि ख़ुद इसमें आ गए तो काफ़ी चीज़ों को समझना शुरू कर दिया है। बट आई थिंक कि आपका अपना एक प्रोस्पेक्टिव होना चाहिए। मेरा एक अपना प्रोस्पेक्टिव है जिसमें मैं ये चाहता हूँ कि मुल्क और की तरक्की हो, मुल्क को फ़ायदा हो, मुल्क के इकनॉमिक्स को फ़ायदा हो। तो आई थिंक दैट इज़ मच मोर व्हाट इज़ लाइक। उसके लिए अगर जो भी बंदा सही बात करता है मैं उसके साथ हूँ। आप कभी इमरान खान से मिले? नहीं, मेरी अनफॉर्चुनेटली इमरान खान साहब से कभी भी मुलाकात नहीं हुई। मेरा ख्याल है सिर्फ एक दफ़ा कभी जहाँ पे मेरी मुलाकात हुई इंडिया में वर्ल्ड कप था 2016 में, तो वहाँ पे आए थे तो सिर्फ मेरा ख्याल है एक दफ़ा सलाम दुआ आई थी। आम तौर पर तो क्रिकेटर जो है बड़े हम्बल बैकग्राउंड, बड़े औसत और मिडिल क्लास से तल्लुक़ रखते हैं। आपका माशाल्लाह शुरू से ही इमरान खान की तरह ऊंची तबके से तल्लुक़ रहा। शाह जमाल में आप रिहाइश पजीर रहे और आप एचिसन कॉलेज में पढ़े। क्या आपकी बाकी क्रिकेटर के साथ बन जाती है? बिल्कुल बनती है। देखें एक चीज़ ऐसी है कि देखिए मैं सिर्फ इस चीज़ पे बिलीव करता हूँ कि जो भी अल्लाह ताला आपको इज़्ज़त या शोहरत जिसकी आप बात करते हैं देता है, वो कहीं ना कहीं उसका डाउनफॉल ज़रूर आता है और कहीं ना कहीं उसको एक मकाम पे आप रह नहीं सकते ज़्यादा देर तक। हर अरूज को ज़वाल है, ये बातें ऐसे नहीं बनी हुई। सो आई हैव ऑलवेज सीन के जो मेरे माँ बाप थे, स्पेशली माई फादर, ही वांटेड मी टू बी वेरी हम्बल। आपके वालिद कारोबारी हलकों में भी बड़े मारूफ थे। हाँ जी, शेख सिकंदर साहब। तो अब्बू के साथ ये था कि अब्बू ने बहुत सी चीज़ों पे मुझे किया। कभी जब मैं खेल के आया 2011 का वर्ल्ड कप, मैंने इंडिया के अगेंस्ट 5 आउट किए तो मेरे कॉलर ज़रा खड़े हो गए और उन्होंने मुझे कहना कि यार ज़रा इंसान बनो। और उनका एक बहुत दबदबा था मेरे पे। मेरे वालिद साहब से एक मेरी मोहब्बत बहुत थी, एक प्यार बहुत था। मेरे बेस्ट सपोर्टर थे, मेरे बेस्ट क्रिटिक्स थे। और बाप होता ना पहचान लेता था आवाज़ सुन के कि यार अच्छा आज अगर मूड बहुत ज़्यादा ख़राब है तो कहते थे यार चल कोई बात नहीं, ये तो होता रहता है। और जिस दिन मार पड़ती थी अक्सर तो फिर उस वक्त फ़ोन पे मुझे डांट भी पड़ती थी कि तुम्हें कितनी बार समझाया है कि इधर बॉलिंग ना किया करो, तुम्हें समझ क्यों नहीं आती। उन्हें क्रिकेट की समझ थी, उन्हें क्रिकेट का बहुत शौक था। आई थिंक कि मैं जो कुछ भी हूँ आज वो मैं अपने फादर की वजह से हूँ, क्योंकि मेरे फादर बिजनेसमैन थे तो मुझे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ रहा था कि अगर मैं अपना टाइम जो है वो पढ़ाई से निकाल के क्रिकेट में जा रहा हूँ। बिकॉज आई थॉट कि अगर मैं क्रिकेट नहीं खेल सकूँगा तो उन्हें पता था ये आके वापस बिज़नेस में ज़रूर बिज़नेस संभालेगा। और जब मैं क्रिकेटर बना तो मेरा ख्याल है मेरे वालिद साहब से ज़्यादा खुश कोई भी नहीं था उस वक्त। स्पोर्ट्स में दिलचस्पी की वजह से तालीम तो मुतासर हुई होगी। आप एचिसन में भी पढ़ते रहे, कितनी तालीम हासिल की? एचिसन से मेरा मैट्रिक है और उसके बाद जो है मैंने पंजाब कॉलेज से जो है वो किया था अपना ICS। अच्छा। तो उसके बाद जो है वो ट्रायल्स वगैरह आ गए सारे मेरे। तो ट्रायल्स जब क्रिकेट शुरू की तो कभी भी आई वॉजेंट अ ब्राइट स्टूडेंट टू बी वेरी ऑनेस्ट। लेकिन ये था कि जब क्रिकेट में आया मैं तो मुझे ये लगा कि क्रिकेट को ज़्यादा टाइम देना चाहिए, क्योंकि मुझे ऐसा फील हुआ कि क्रिकेट में मेरा फ्यूचर ज़्यादा है।
अब्बू के बिज़नेस में भी मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट था नहीं। एक दफ़ा फेल होने पर आपको मार भी तो पड़ी थी? फेल होने पे वाले साहब से बहुत दफ़ा मार पड़ती थी। जब फेल होता था अब्बू घर से निकाल देते थे। अच्छा, तो कहाँ जाते थे? बस मारते थे, डांटते थे, मारते थे। उसके बाद मार के ना मुझे कहते थे निकल जाओ मेरे घर से, अगर तुमने पढ़ना नहीं है। तो मैं घर से बाहर जाता था। मेरा ख्याल है मैं मोस्टली अभी 40-50 कदम चलता हूँगा तो पीछे से गार्ड आ जाते थे। तो फिर वो आके मुझे कहते थे कि यार मेरी बात सुनो, कोई बात नहीं, हम अब्बू से बात कर लेते हैं, तुमने जाके माफ़ी मांग लो और कह दो मैं पढ़ूँगा। तो फिर मैं वापस चला जाता था उनके साथ। फिर वो मुझे पकड़ के ले जाते थे। फिर मैं जाता था, मैं कहता था कि यार अब्बू अच्छा माफ़ कर दे, अगली दफ़ा पढ़ूँगा। जब ये रूटीन चलती रही ना तो 3-4 साल बाद इस चीज़ का एहसास हुआ कि वो जो बंदे मेरे पीछे आते थे वो अब्बू ही भेजते थे माफ़ी मांगो। तो इस तरह मुझे पढ़ाई में भी बड़ी मार पड़ी और खेलते में भी एक दफ़ा बहुत मार पड़ी थी। मैं मामू के घर रह रहा था, खाला की तरफ रह रहा था रात। तो मेरी मामी जो है वो मुझे अगले दिन, क्योंकि मामू और वो साथ ही घर साथ थे, तो वो मुझे घर ले आई। तो वो छुट्टी का दिन था, क्रिकेट हो रही थी, मुझे शौक़ बहुत था। तो मामी मुझे घर ले आई। मैंने अम्मी को कहा, गाड़ी थी नहीं, मैंने अम्मी को कहा अम्मी आप इस तरह मुझे ना रिक्शे का किराया दे, मैं जाऊंगा खेलने। तो अम्मी ने कहा नहीं मैंने पैसे नहीं देने, हमें अलाउ नहीं था कभी भी अकेले घर से जाना। बस फिर सोहेल भाई मैंने कहा ठीक है, मैंने अम्मी से कहा ठीक है मैं जा रहा हूँ। तो कहती है ठीक है जाओ। मेरा कज़न साथ था, तो हम क्योंकि वो कैंपस में रहते थे, आगे यूनिवर्सिटी के खेत थे, सामने तारिक ब्लॉक था, हम पहली दफ़ा मैं घर से कज़न के साथ पैदल निकल गया और पहुँच गया। जब मैं रात को वापस आया तो हमारी आदत थी कि जब भी अब्बू ने आना तो हम सारे बच्चों ने खड़े होना, उनका वेट करना, 5-6 बजे के वो आते थे तो सलाम करना। तो अब्बू अंदर आए, मैंने आते साथ कहा अस्सलाम वालेकुम अब्बू। तो पहली थप्पड़ मेरे मुंह पे पड़ा एक। मैं कहा अब्बू क्या हुआ है? और मेरा ख्याल है मैं उस वक्त हार्डली था कोई 8-9 साल का, 10 साल का। फिर अब्बू ने मारा दूसरा थप्पड़। फिर अब्बू ने कोई 15-20 मिनट मेरी वो चित्रौल की, वो मारा, क्या डंडे, क्या मुर्गा, क्या जूतियाँ। एंड में शुक्र है अल्लाह का वो थक गया, वरना उन्होंने बाहर से लड़के को बुलाया था, कहते कि इसके पाँव रस्सी से बांधो और इसको उल्टा लटकाओ। खैर माफ़ी शाफ़ी मांगी उनसे। मुझे इतना याद है कि नेक्स्ट डे मामू, क्योंकि जुम्मे की छुट्टी होती थी उस वक्त, तो मामू वगैरह हमारे घर आते थे खेलने, सारे मेरे कज़न्स। तो ऐसे दरवाज़ा खुला गेट का, मेन गेट जो होता है घर का, उसका दरवाज़ा खुला और मैंने पाँव ऐसे करके बाहर निकाला और मामू की गाड़ी सामने है। तो मैंने पाँव वापस ऐसे कर लिया, मैंने कहा मामू आप ना अंदर आए, मैं अंदर मिलूंगा, मैं बाहर नहीं जाऊँगा। इस तरह का जो था ना, कितना डर हो गया था मुझे। और मेरी इवन की शादी भी हो गई, तब तक भी मैं अब्बू से डरता था। अब्बू को गुस्सा आता था ना, तो मैं अब्बू के सामने नहीं जाता था। क्रिकेटर्स का तो क्रिकेट खेल के लाइफस्टाइल बुलंद होता है, आपका पहले से बुलंद था। आपका ये शानदार घर वालिद की कमाई से बनाया या क्रिकेट की कमाई से? मिक्स एंड मैच है जी। जाहिर बात है वालदैन की भी थी, मेरी भी कुछ थी। ये घर बनाया है अभी शिफ्ट हुआ कोई 2-2.5 महीने पहले। और मेरे वाले साहब की ख्वाहिश थी उनकी ज़िंदगी में कि हम यहाँ पे घर बनाते, मॉडल टाउन में कोई जगह मिलती और घर बनाते। अनफॉर्चुनेटली जब वो फौत हुए तो 2 महीने बाद मुझे जगह मिल गई यहाँ पे। हम लोगों ने काफ़ी ढूंढी, उससे पहले नहीं मिली। सुना है आपको नाश्ते का शौक नहीं है, तो लाहौरियों की तरह कोई हलवा पूरी और सिरी पाए नहीं खाते? शुरू में शौक था, दही लस्सी वगैरह जग पीता था, लस्सी के पूरे। लेकिन उसके बाद जब आप प्रोफेशनल लाइफ में आ गए तो फिर उसका मुझे थोड़ा सा नुकसान होना होता था। और ऑब्वियसली जैसे जैसे आप बड़े होते जाते हैं, चीज़ें जिस तरह आपकी उम्र दराज होती रहती है, तो उस तरीके से आपकी फ़िटनेस का जो मेयार है उसको आपको मेंटेन करने की बहुत ज़रूरत है। फिर उसके बाद जब चीज़ों को ज़रा थोड़ी सी बेहतर समझ आई तो अब मुझे जो है वो ईजी हूँ, ब्लैक कॉफ़ी पी लेता हूँ, उसके बाद फिर दोपहर में खाना खा लूँगा, शाम में खा लूँगा, दैट्स इट। लेकिन ये निहारियाँ पाए वगैरह खाता ज़रूर हूँ, छोड़ता नहीं। फैमिली से मुलाकात की। वहाब का क्रिकेटर बनना और फिर वज़ीर बनना आपको कैसा लगा? बड़ा मुख्तलिफ है। मसलन क्रिकेट का तो शौक़ था ही, मुझे भी, इससे भी था, ख़ासकर इसके अब्बू को बहुत ज़्यादा था। तो एज ए एक्सपीरियंस ही लिया, पता नहीं अब मुझे। लेकिन ये है कि पहले फिर मुलाकात हो जाती थी, अब मुलाकात नहीं होती इससे। अच्छा, इतने बिजी हो गए? ये बहुत ज़्यादा बिजी हूँ। तो वज़ीर बन के क्या आपकी क्या फीलिंग्स हुई? कोई मुखालफत का सामना तो नहीं करना पड़ा? कोई किसी ने कहा तो नहीं कि ये क्यों वज़ीर बन गया? पता नहीं, इसके अब्बू होते तो वो ज़रूर अपोज करते, उनको नहीं पसंद था। उन्हें सियासत नहीं पसंद थी? वो वैसे वर्कर थे नून लीग के, लेकिन ये नहीं कि ओपनली नहीं उन्होंने कुछ किया, वैसे उनको शौक़ था। वहाब रियाज कैसा बेटा है? माशाल्लाह, अल्लाह मियां ज़िंदगी दे, बहुत फर्मा बरदार, मोहब्बत करने वाला और
ये नहीं कि सब बहन भाइयों से इसका बहुत ज़्यादा प्यार है, और बेगम से तो माशाल्लाह बच्चों से माशाल्लाह मियां से तंदुरुस्ती ज़िंदगी दे। अच्छा जी, आप बताएं कैसे भाई हैं, इनका क्रिकेटर बनना फिर इनका वज़ीर बनना आपको कैसा लगा? सब बहन भाई बहुत दुआगो होते थे और इनकी कामयाबी के लिए दुआ करते रहते थे। तो अल्लाह ताला ने जब इनका डेब्यू भी कराया और आहिस्ता आहिस्ता जैसे विद द पैसेज ऑफ टाइम पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते गए, तो हम लोग के लिए तो बहुत एक फ़ख्र की बात थी। और वज़ीर जब ये बने हैं तो भी एक हमारे लिए क्योंकि फ़र्स्ट टाइम था, हमारी फैमिली में कोई एक्सपीरियंस नहीं है या कोई इस तरीके का। हम सब खुश हैं, वो अपने स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री में इन्वॉल्व हैं, चीज़ें कर रहे हैं। ही रियली वांट्स टू डू समथिंग फॉर द स्पोर्ट्स इंडस्ट्री। कैसे भाई हैं ये? अब्बू के जाने के बाद मेरा ख्याल है ज़्यादा चेंज थोड़ा आया और सीरियस हो गए हैं। पहले थोड़े से इजी होते थे, लेकिन अब्बू के जाने के बाद अब थोड़ा सीरियस ज़्यादा हो गए हैं। शादी कब और कैसे हुई? शादी हमारी अरेंज थी, 10 इयर्स हो गए हमें। मैंने इसको देखा हुआ नहीं था जब मेरी हाँ हुई है। अच्छा, मतलब पहले ही उन्होंने हाँ कर दी थी। मतलब फिर अंकल आंटी आए घर और अब्बू ने कहा जी हमने आना है। अब्बू ने नहीं मेरे से पूछा कि लड़की देखनी है कि कुछ करना नहीं। अब्बू ने कहा बस बेटा, इनके अम्मी अब्बू कह रहे थे कि हमने आना और हमने ना बस आपकी बेटी हमारी बेटी, जो भी तौर तरीका होता है। तो मैं खड़ा हुआ था साइड पे, मैं कहूँ मेरे से तो कोई पूछ लो। कैसे हैं आप राज बतौर शौहर, बतौर क्रिकेटर को तो आप सबको पता है कैसे हैं। एज ए हस्बैंड बहुत अच्छे, बहुत लविंग, जैसे आंटी ने बताया। और इनके वजीर बनने पे आपकी क्या फीलिंग थी? ऐसा कोई फीलिंग नहीं थी, मशवरा इसी का था। बट जब आपने बताया तो आई ऑलवेज थॉट कि इट इज़ अ गुड, मतलब इट वाज अ गुड ऑप्शन, ही शुड अवेल इट। लड़ाई किन बातों पर होती है? नहीं, कभी ऐसा लड़ाई हुई नहीं है बच्चों पे मतलब ज़्यादा बच्चों पे कि उसको डांट क्यों दिया या उसको कुछ कहा क्यों, इस तरह। मतलब वहाँ को ज़रा ये इश्यूज होते हैं। तो आपकी सबसे अच्छी बात कौन सी है और सबसे बुरी कौन सी? सारी बातें अच्छी हैं, एज सच वहाँ की कोई बुरी बात नहीं है, बट ये है कि थोड़ा ज़रा टेम्परमेंट में ज़रा थोड़ा चेंज आ गया है। अब थोड़ा ज़रा गुस्से में ज़्यादा रहते हैं। ये सारी जो गाड़ियाँ इतनी सारी खड़ी हैं, सबका नंबर 47 है, ये क्यों? 47 इसलिए क्योंकि जो मेरा शर्ट नंबर है, जिससे पाकिस्तान की रिप्रेजेंटेशन है मेरी, जो मैं कलर पहनता हूँ पाकिस्तान का, उसमें मेरी शर्ट नंबर 47 है। अच्छा, तो इस वजह से फिर मैंने सारी गाड़ियों को जो है वो 47 पे वो किया हुआ नंबर पे स्पेसिफिक। घर से रवाना हुए, जिम पहुंचे, वजारत की मसरूफियात के बावजूद फिटनेस पर खास तवज्जो देते हैं। ट्रेनर ने एक्सरसाइज करवाई, नेशनल क्रिकेट एकेडमी पहुंचे, बॉलिंग प्रैक्टिस की, बैटिंग की भी प्रैक्टिस की। निगरान वजीर बनने पर कितने खुश हुए? खुशी बिल्कुल हुई जी। एक अपॉर्चुनिटी थी कि पहले क्रिकेट की फील्ड में अपने मुल्क को सर्व कर रहा था, और फिर उसके बाद जो है वो पॉलिटिकली जो है वो अपने मुल्क की जो है वो खिदमत करने का मौका मिल रहा था, तो काफ़ी खुशी थी। निगरान वजीर तो इलेक्शन तक है,
क्या इलेक्शन के बाद भी सियासत करेंगे? सियासत में आने का कोई ऐसा शौक़ नहीं है, लेकिन मैं ये बिलीव करता हूँ कि अगर आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है तो वो ज़रूर अवेल करनी चाहिए। यानी दोबारा अपॉर्चुनिटी मिली तो अवेल करेंगे? अगर अपॉर्चुनिटी मिली, मेरा इलेक्शन लड़ने का कोई मूड नहीं है। ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा खुश कब हुए और गमगीन कब? खुशी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा मुझे तब हुई जब क्या कहते हैं मेरी पहली बेटी पैदा हुई। काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस थी, डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया हुआ था, उसके इंटरनल ब्लीडिंग्स थी, 9 दिन वो कोमा में रही और उसके बाद जो है वो क्या कहते हैं अल्लाह ताला ने उसको एक नई ज़िंदगी दी। और गमगीन दिन वो था कि जिस दिन मेरे सर से मेरा साया जो था, मेरा दोस्त, मेरे वालिद, मेरे लिए मेरा सब कुछ जो थे वो जिस दिन इस दुनिया से रुखसत हो गए, मेरे लिए वो दिन जो था वो सबसे ज़्यादा गमगीन दिन। बिजनेस से भी पैसे आते हैं, क्रिकेट से कितने कमा लेते हैं, महाना कितना खर्च कर लेते हैं? अभी तक तो अल्हम्दुलिल्लाह जब तक खेल रहा हूँ तब तक तो अच्छा चल रहा है सारा कुछ, अच्छी इनकम है माशाल्लाह, इतनी है कि अल्लाह ताला ने इतना दिया हुआ है कि आप मतलब खुले दिल से खर्च कर सकते हो। कितने करोड़ कमा चुके हैं? आप क्या चाह रहे हैं? नहीं, थोड़ा सा अंदाज़ा तो होना। देखिए मैंने कभी काउंट नहीं किया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इतना कि अल्लाह ताला ने घर बनाने की तौफीक दे दी। 25 से 30 करोड़ कमा चुके हैं? हो सकता है जी। रोमांस कितने किए हैं? क्रिकेटर्स तो दोस्तियां बनाते रहते हैं। देखिए आपने क्यों मुझे मेरी बीवी से मेरी लड़ाई करवानी है या नहीं, रोमांस उस तरीके से नहीं, मैंने जिस तरीके से कहा कि आई वॉज वेरी मच के ऐसा नहीं था कि ज़िंदगी में कभी ऐसे किसी से दोस्ती वगैरह नहीं हुई, दोस्ती वगैरह ज़रूर हुई है और एक दोस्ती का एक वक्त अच्छा रहा, लेकिन एक चीज़ बहुत मेरे लिए क्लियर थी कि जिधर मेरे पेरेंट्स शादी करना चाहेंगे तो इस वजह से मैंने जो है वो चीज़ों को ज़्यादा प्रोलॉन्ग नहीं रखा कभी भी। तो क्या ख़वातीन में आपको क्या अच्छा लगता है? कुछ उनका चेहरा, उनके बाल, आंखें, क्या पसंद है? आई ऑलवेज बिलीव कि एक जो औरत की खूबसूरती है वो उस दुपट्टे में है, जो वो उसने वो दुपट्टा लिया होता है और वो जब दुपट्टा पहना होता है और शलवार कमीज़ पहनी होती है, तो आई थिंक उसमें जो ग्रेस किसी भी खातून की होती है वो मैं नहीं समझता कि वो वेस्टर्न क्लोथ्स में होती है। सो मोस्ट प्रॉबेबली जो चीज़ हिट करती है वो यही कहता है कि बाल अच्छे लंबे हों और जो वो है वो मतलब चेहरा जो खूबसूरत हो, तो ये चीज़ें तो ऑब्वियसली आपको पता है कि इनको देख के फिर बंदा कहता है कि यार वाकई ये अल्लाह ताला की बनाई हुई कुदरत है। जो क्रिकेट बोर्ड के मामलात हैं उन पर आप कितने मुतमईन हैं? क्या वजह हुआ है कि पाकिस्तानी क्रिकेट आहिस्ता आहिस्ता जवाल का शिकार हो रही है? ये सोशल मीडिया का दौर आया, तब से हम लोग ये चीज़ पे बहुत बिलीव करना शुरू कर दिया और हम लोगों ने अपने उन खिलाड़ियों को जो बेसिकली पाकिस्तान का एसेट था उनको हम लोग पीछे करते रहते, खेलते रहे और जो नया टैलेंट आता रहा PSL की वजह से जो हमें मिलता था हमने उसको बहुत ज़्यादा प्रमोट किया है। कोई भी इदारा हो या कोई भी ऐसा डिपार्टमेंट हो, जब तक उसमें एक्सपीरियंस और यूथ मिक्स नहीं होते वो आगे नहीं जाता। लेकिन हमारी कुछ अरसे से पिछले कुछ अरसे से जो हमारी पॉलिसी है वो बहुत सिंपल रही है कि जी PSL में जिस किसी एक लड़के ने परफॉर्म किया आप उसको उठाएं और टीम में लेके आए। सो प्रॉबेबली दैट इज़ वन ऑफ द रीजंस कि ये जो डाउनफॉल है वो ज़रा थोड़ा सा ज़्यादा है पाकिस्तान टीम के ऊपर। इमरान खान साहब क्रिकेट के अंदर जो तब्दीलियाँ लाए थे, उन्होंने डिपार्टमेंट्स ख़त्म करके जो है प्रोविंसेस की टीम्स बना दी थी। आप इस पॉलिसी से इत्तेफाक करते हैं या नहीं? मैं उस पॉलिसी से बिल्कुल भी इत्तेफाक नहीं करता, क्योंकि उसमें एक तो सब बच्चों का नुकसान हुआ कि जो बच्चों के साथ जो बच्चों की नौकरियां चली गई, आई थिंक वो एक ज़्यादती थी, क्योंकि जहाँ पे 1000 बच्चा खेलता था वहाँ पे टैलेंट बहुत ज़्यादा सामने निखर के आता था। जिधर 200 बच्चे खेलते या 150 बच्चे खेलते उधर से तो आपको टैलेंट नहीं मिल सकता, वो तो वही लोग हैं जो बार बार दोबारा रिपीटेडली खेल रहे हो। CCPO लाहौर के दफ्तर आए, CCPO लाहौर बिलाल सदीक कमियाना से उनके दफ्तर में मुलाकात की। कज़ाफी स्टेडियम में मिनिस्ट्री ऑफिस पहुंचे, डिप्टी डायरेक्टर सैयद उमैर हसन ने इस्तकबाल किया। दफ्तर में आए। बतौर निगरान वजीर आपने स्पोर्ट्स और यूथ के लिए क्या क्या इक़दामात उठाए? देखिए सोहेल भाई, जब मैं आया था तो उससे पहले एक हमारा जश्न बहारा था। वो एक हमारा इवेंट था जिसमें हम लोगों ने साइकिलिंग, मैराथन
जो गेम्स हैं उनको हमने प्रमोट किया था। जो बेसिक कॉन्सेप्ट था आने से पहले, रमज़ान से पहले, वो हम लोगों ने करवाया था यहाँ पे रमज़ान गेम्स। और सबसे अच्छी चीज़ उसमें ये थी कि हमने वो फर्स्ट टाइम ऐसा था जिसमें जो इनामी रकम थी वो 9 मिलियन के करीब थी, जो आज से पहले कभी भी पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड में इस तरीके से काम नहीं हुआ। और उसमें हमने हाई प्राइस इसलिए दिए सारे, क्योंकि मैं ये बिलीव करता हूँ एज अ स्पोर्ट्समैन, जब तक आपके पास इंसेंटिव्स नहीं होंगे तब तक चीज़ें जो है वो उस तरीके से प्रमोट नहीं करती। उसके बाद फिर हमने करवाया दंगल, जिसमें कम से कम जो है वो 5 से 6 हज़ार बंदे ने जो था वो उसको व्यू किया, कि उसकी व्यूअरशिप थी, आए लाइव उन्होंने स्टेडियम में देखा। उसमें भी हमने इनाम जो थे वो बड़े अच्छे इनाम हमने दिए हुए। अब जो आगे हमारे प्लान्स है, इसमें अब सबसे पहले हम लोग एक जा रहे हैं पिंक गेम्स में, जो कि स्पेसिफिकली फ़ीमेल एक्टिविटीज़ हैं, एथलेटिक्स। उसमें भी 6 डिसिप्लिन हैं गेम्स के, प्लस उसमें हम लोगों ने 2-3 जो है वो एकेडमिक पार्ट से भी उनको हम लोग वो करने जा रहे हैं। फिर जो सबसे बड़ा इशू नज़र आता है यहाँ पे वो ये नज़र आता है कि जब 2-3 महीने की बच्चों की छुट्टियां हो जाती हैं स्कूलों से, तो उनके पास कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं है। तो हम लोग एक समर कैंप लगा रहे हैं जो अंडर 8 और अंडर 14 में है। और उसका जो बेसिक जो कॉन्सेप्ट है, उसका बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि जब माँ बाप स्कूल से बच्चों को छुट्टी होती है तो माँ बाप अपने बच्चों को ग्राउंडों में लेके आए। हमारे पास दुनिया की बेस्ट फैसिलिटीज़ अवेलेबल है एज़ कम्पेयर, जिधर आपको हॉकी खेलनी है या कोई भी स्पोर्ट्स खेलनी है, फुटबॉल, एथलेटिक्स, ग्राउंड हमारे पास है, लेकिन ग्राउंड में बच्चे नहीं हैं। इस साल इंशाल्लाह हम अनाउंस करने जा रहे हैं 1 साल का पूरा अपना शेड्यूल, ताकि जितने भी स्पोर्ट्समैन हैं, जितने भी बच्चे हैं, जितने भी प्लेयर्स हैं, उनको पता हो कि उनकी गेम्स किस किस जगह पे स्पेसिफिकली किस मंथ में है, क्या गेम्स हैं, क्या उसका डिसिप्लिन है, तो वो उसके लिए तैयारी करें। तो बेसिकली एक कल्चर क्रिएट कर रहे हैं हम लोग चीज़ों में। किसी ज़माने में हॉकी हमारा कौमी खेल हुआ करता था, अब उसको भी मुकम्मल ज़वाल आ चुका है। कोई उसकी रिवाइवल के लिए, उसकी बहाली के लिए कुछ काम कर रहे हैं? हॉकी पे जो है हमारी चली है, जिस तरह रमज़ान गेम्स आए तो हमारा फोकस जो था वो हॉकी पे था। उसमें हमने अपने कुछ क्रिकेटर्स भी इन्वाइट किए ताकि लोग जो है आना शुरू हो। उसमें विनिंग को 2.5 मिलियन था और लूजिंग को 1.5 मिलियन था। इसी तरह अब एक स्पेसिफिक 1 अगस्त से लेके 14 अगस्त को हम लोग एक हॉकी लीग करवाए, और हॉकी लीग उस दर्जे पे करवाएं जिधर हम पूरे पाकिस्तान से प्लेयर्स को कोशिश करें कि जो जितने भी पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं प्लेयर्स, उन सबको हम लेकर आए। हमजा शहबाज साहब ने एक दफ़ा बहुत बड़ा यूथ फेस्टिवल और स्पोर्ट्स फेस्टिवल करवाया था, जिसमें हज़ारों लोग आए थे। क्या इस तरह की मैस पार्टिसिपेशन यूथ की आपके प्रोग्राम में शामिल है? बिल्कुल है, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि वो चीज़ों को थोड़ा सा हम मोर उसको इंसेंटिवाइज करें, लोगों को इकट्ठा कर लेना, लोगों को यूथ को इंगेज करना तो अच्छा है, लेकिन वो एक स्पेसिफिक टाइम के लिए नहीं होना चाहिए। वो ऐसा होना चाहिए कि वो हर साल, हर 3-4 महीने बाद होनी चाहिए यूथ की जो है वो आपकी इन्वॉल्वमेंट। उसकी वजह यह है कि देखें, अभी हम लोग देखें तो पाकिस्तान में क्रिकेट के अलावा कोई भी बंदा ये नहीं समझता कि उसका किसी और स्पोर्ट्स में कोई आपका फ्यूचर है। बट हम चाहते हैं कि लोग इस तरह आएँ कि जिधर हम जब लोगों का जब हम यूथ को लेके चलें तो यूथ को ये पता हो कि उनकी जो प्रायोरिटीज़ हैं वो क्या होनी चाहिए। बतौर निगरान वज़ीर आपने स्पोर्ट्स और यूथ की तरक्की के लिए इस मुख्तसर अरसे में क्या क्या किया? बिल्कुल, यूथ के रोज़गार के लिए हमारा एक प्रोग्राम है ई-रोज़गार के नाम से, जिसमें हमारी जो टोटल कॉस्ट आई थी वो थी 1.4 बिलियन, लेकिन उसका इम्पैक्ट इतना अच्छा क्रिएट हुआ कि अभी तक जो हमारे पास फिगर्स आए हैं ऑन रिकॉर्ड कि 5 अरब से ज़्यादा जो है वो बच्चों ने उससे फ़ायदा उठाया, 5 अरब रुपये कमाया ऑल टुगेदर। और इसी तरीके से अब हम लोग यूथ के लिए एक और नई चीज़ करने जा रहे हैं, को वर्किंग स्पेसेस। आजकल आपने देखा होगा कि बच्चे हैं, उनके पास वो फैसिलिटीज़ नहीं है कि वो लोग ऑफिस ऑन रेंट ले सकें या किसी के साथ जाके जगह शेयर कर सकें या कहीं पर किसी को बुला सकें। तो अब हम एक नया जो हमारा प्लान है वो को वर्किंग स्पेसेस का है। रीडिंग रूम का दौरा किया, लाइब्रेरी आए। सर, ये हमारी ई लर्निंग लाइब्रेरी है। इसमें हम लोग बच्चियों को लैपटॉप्स जो है वो देते हैं,
वो यहाँ पे आते हैं, यूज़ करते हैं। कोई भी दुनिया में कोई भी बुक जो उनको चाहिए होती है वो इनको लैपटॉप्स पे मिल जाती है विदाउट कोई पे करने के। दिस इज़ ऑल फ्री ऑफ कॉस्ट, किसी चीज़ की इनको है नहीं। AC एयर कंडीशन रूम हम लोग इन लोगों को देते हैं। ज़ेरे तामीर स्क्वाश कम्प्लेक्स आए। प्रोजेक्ट को जल्द मुकम्मल करने के अहकामात भी दिए। तमीराती काम का जायजा लिया। जौहर टाउन में शॉपिंग मॉल पहुंचे। भाई के रेस्टोरेंट में आए। दोपहर का खाना यहीं खाया। वापस आए। शाम की चाय पर बहनों को मदऊ कर रखा था। भाइयों में दोनों में फेवरेट भी कह सकती हूँ दोनों में, और क्रिकेटर भी मेरे फेवरेट हैं और मिनिस्टर भी मेरे फेवरेट हैं। ये अच्छा, मिनिस्टर भी फेवरेट है। क्या बात इनकी अच्छी लगती है? वहाब दिल का बहुत साफ़ है, नीयत इसकी सबके लिए बहुत अच्छी होती है, और आई वुड से कि ही इज़ ट्रांसपेरेंट। और बहनों का कितना ख्याल रखता है? बहुत। शुरू से ही मैं कहूँगी कि जब मेरे अबू हयात थे तो तब उन्होंने शुरू से ही छोटे होते से भी ऐसे ही तरबियत की थी या समझाया था। वो ख़ुद भी अपनी बहनों से बहुत करते थे और इसको भी साथ साथ कहते थे कि बहनों का मतलब कोई भी छोटे जेस्चर्स जो होते हैं वो हमेशा से इसके होते थे। आप बताएं जी वहाब साहब के बारे में, वहाब रियाज के बारे में, कैसे भाई हैं, इनकी सबसे अच्छी चीज़ क्या है और कौन सी चीज़ अच्छी नहीं है वो ठीक है? अच्छा, पहले मैं बुरी क्वालिटी तो नहीं लेकिन गुस्से के तेज़ हैं, बट मेरे लिए जैसे अब्बू के डेथ के बाद मेरे लिए फ़ादर फिगर है, क्योंकि अब्बू ने भी इसी तरह अपनी ज़िंदगी में कहा था, अपनी बीमारी के दिनों में कहा था कि बाप की तरह है। तो मैं तो वैसे बहुत ज़्यादा उस तरह से डरती हूँ जैसे आप अपने फ़ादर से डरते हो। तो और अच्छी चीज़ है नीयत, और आई थिंक ये इनहेरिटेड है मेरे अब्बू से। नीयत के बहुत ज़्यादा साफ़ हैं, तो आई थिंक ये चीज़ आजकल के ज़माने में किसी में भी नहीं मिलती। आम तौर पर फास्ट बॉलर बड़े गुस्से वाले होते हैं। इमरान खान हो, वसीम अकरम हो, क्या आप में भी गुस्सा है? काफ़ी गुस्सा है, लेकिन मुझे ज़्यादा गुस्सा जब वो ऑन द फील्ड आता है, जब स्पेशली अगर दिन अच्छा ना हो और जो दूसरे बैट्समैन है वो ज़्यादा धुलाई शुलाई कर रहे हो मेरी, तो फिर मुझे गुस्सा का। तो गुस्से में क्या करते हैं? वैसे तो ये कहते हैं कि गुस्से में मेरी जो गेम है वो गुस्से में आती है। जब मैं गुस्सा होता हूँ तो फिर द बेस्ट कम्स आउट ऑफ मी। आपकी ज़िंदगी की बेस्ट परफॉर्मेंस कौन सी रही? मैं अपने आप को बेस्ट परफॉर्मेंस काउंट करता हूँ 2011 का वर्ल्ड कप था सेमीफाइनल, जो इंडिया में था अगेंस्ट इंडिया। उसमें मैंने 5 आउट किए थे। बहुत प्रेशर गेम था, मेरा फर्स्ट एवर गेम था इंडिया में। पाकिस्तानी टीम हर दफ़ा प्रेशर में क्यों आ जाती है? देखिए, प्रेशर में इसलिए आ जाती है क्योंकि अभी रिसेंटली जाके हमने जो है, या आप देखें पिछले कोई 5-6 सालों से इंडिया के साथ हम लोग सिर्फ खेलते हैं स्पेसिफिकली जब वर्ल्ड कप ओकेजन आता है, तो लोगों की एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा हाई है।
आपके मुल्क में जितने भी लोग हैं वो उनकी एक्सपेक्टेशन बहुत हाई है कि यार इंडिया से खेल रहे हैं तो हमने जीतना ही जीतना है, चाहे जो मर्जी हो जाए। उसका एडिशनल प्रेशर हम लोग ले लेते हैं और प्रॉब्लली कहीं ना कहीं मैं अगर कंपेयर करूँ तो जो हमारा एक्सपोजर है एज़ कम्पेयर टू द इंडियन टीम वो कम है उनसे। वज़ीर बनने के बाद प्रैक्टिस में तो कमी आ गई होगी या रोज़ाना प्रैक्टिस करते हैं? वज़ीर बनने के बाद देखिए पहली प्रायोरिटी है पाकिस्तान से, क्योंकि मैं खेला हुआ हूँ और क्रिकेट इज़ ऑलवेज़ माई प्रायोरिटी। तो बीच में काफ़ी ज़्यादा मिस हो रहा था, कभी दिन में होती थी, कभी रात शाम में चला जाता था ट्रेनिंग करने, लेकिन कोई एक रेगुलर जो है वो मेरी वो बन नहीं रही थी रूटीन। लेकिन अब मैंने देखा कि मैं क्या करता हूँ कि मैं सुबह 8 बजे बेटी को स्कूल छोड़ता हूँ और उसके बाद आई गो टू द जिम। वहाँ पे अपना जिम में अपनी ट्रेनिंग, अपनी फिटनेस पे काम करता हूँ। उसके फ़ौरन बाद मैं NCA चला जाता हूँ जो हमारा हाई परफॉर्मेंस सेंटर है, और उधर जाके फिर मैं अपनी बॉलिंग बैटिंग करके सुबह 10:30-11 बजे से पहले अपनी जो ये क्रिकेट की एक्टिविटीज़ हैं उनको पूरा कर लेता हूँ, और फिर सारा दिन जो है वो एज यूजुअल जो काम होता है मुझे ऑफिस में या वैसे तो फिर वो करता रहता हूँ। 2015 के वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलवी कप्तान के साथ आपका कोई मुबाहिसा भी हो गया था, तंज़न आपने कोई इशारा किया था जिसकी वजह से जवाब तलबी भी हो गई थी। बिल्कुल, वर्ल्ड कप में हुआ था ऐसे। बेसिकली क्वार्टर फाइनल था और हम चाहते थे हम लोग जीते ऑस्ट्रेलिया से, बट हम लोगों को मुश्किल ये आई कि हम लोग जल्दी आउट हो गए थे और अच्छा जा रहा था, एकदम आउट हो गए। तो जब मैं बैटिंग करना है तो स्टार्क बॉलिंग कर रहा था तो मुझे उसके बॉल की समझ नहीं आ रही थी कि क्या करूँ मैं। तो इवेंचुअली फिर उसने मुझे, शेन वॉटसन ने आगे कहा, आई थिंक यू फॉरगॉट योर बैट इन द ड्रेसिंग रूम। तो जब मैं बॉलिंग कर रहा था 1-2 आउट किए हुए थे तो एक ऐसी एडिशनल एनर्जी है जिसकी मुझे खुद समझ नहीं आई, और जब मेरा दिल कर रहा था बस उसको बॉल मार दूँ किसी तरीके से। तो फिर मैं उसके पास गया और फिर मैंने उसको जाके बोला कि दो आई वॉज अ बॉलर, आई कुडंट बैट, बट आई थिंक यू आर अ बैट्समैन, बट आई थिंक यू हैवंट ब्रॉट योर बैट विद यू। तो काफ़ी ज़्यादा हमारा आपस में चलता रहा और उसके बाद बस फिर फाइन हो गया हम लोग। शोएब मलिक की कप्तानी के ज़माने में कौमी क्रिकेट टीम में शामिल हुए, अब कई कप्तान देख चुके हैं, कौन सा कप्तान सबसे अच्छा रहा और किसको आप पसंद करते हैं? देखिए कैप्टनसी डिफरेंट है, मैं जैसे शोएब मलिक की कैप्टनसी में खेला हूँ, फिर शाहिद अफरीदी की कैप्टनसी में खेला हूँ, मिसबाह भाई की खेला हूँ, सरफराज की कैप्टनसी में खेला हूँ। आई थिंक जो वन ऑफ द मोस्ट शार्पेस्ट कैप्टन था वो सरफराज था, और आई थिंक द मोस्ट सेंसिबल जो थिंकिंग कैप्टन था वो मिसबाह भाई थे। शोएब भाई के साथ ये था, और शाहिद भाई के साथ जो सबसे अच्छी चीज़ थी वो ये थी कि दे वर समबडी हु यूज्ड टू सपोर्ट यू। वो कहते थे बस जाके लड़ जाओ, डोंट वरी अबाउट द रिजल्ट। और बाबर के साथ बहुत कम से टाइम मिला मुझे, ऑब्वियसली उस वक्त वो अब थोड़ा सा अपनी लर्निंग प्रोसेस में था, बट आई थिंक इफ आई हैव टू रेट समबडी तो मैं कहूँगा कि सरफराज जो था वो वन ऑफ द मेजर कैप्टन्स। ज़्यादा से ज़्यादा तेज़ बॉल कितनी स्पीड में कर लेते हैं? इंग्लैंड में था, अगेंस्ट इंग्लैंड T20 मैच था, और मैंने वहाँ पे 96 माइल्स जो है वो रिकॉर्ड करवाई थी, जो कि 156 किलोमीटर समथिंग था T20 गेम में। और उस ओवर में मेरे जो बॉलिंग थी उसमें 96 माइल्स, 95 माइल्स, 95 माइल्स, फिर एक स्लोअर वन था, फिर एक 93 माइल्स था और 94 माइल्स, इस तरीके से। फीमेल फैंस तंग तो करती होंगी? नहीं, ऐसी नौबत ही नहीं आई कि वो तंग करें। क्यों, आप करीब ही नहीं आने देते? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि इतना ज़्यादा इंटरेक्शन रहा कभी भी फीमेल्स फैंस के साथ। और देखिए प्रॉब्ली ये होता है कि वो आप लोगों को पसंद करते हैं, लेकिन मुझे ये था कि मैं ज़रा चीज़ों को ज़रा थोड़ा सा स्मूथली लेके चलूँ लाइफ में अपने आप को ज़रा, कोई इसीलिए आपको कभी मेरा कोई स्कैंडल वगैरह भी सुनने में नहीं आया होगा। चेज़ नहीं किया कभी किसी को? नहीं, चेज़ कभी नहीं किया, कभी किसी से जाके बात भी नहीं की कि मैं आपको पसंद करता हूँ या मुझे आप अच्छी लगती, कभी आज तक नहीं कहा? ज़िंदगी में नहीं कहा। आई लव यू नहीं कहा? बेगम को कहा। टीम में किसके साथ ज़्यादा दोस्ती है, किससे मजाक चलता है? टीम में मेरी हर एक के साथ दोस्ती अच्छी है। मजाक किससे ज़्यादा करते हैं? मैं हर एक के साथ ही करता हूँ, हर एक के साथ मजाक करता हूँ, प्रैंक्स करता रहता हूँ, हर एक के साथ कोई ना कोई छेड़खानियाँ करता रहता हूँ। बुरा तो नहीं कोई मनाता? नहीं, बुरा तो कोई भी नहीं मनाता, लेकिन वैसे मेरा नाम सबने जो है वो पुप्पो डाला हुआ टीम में। क्यों पुप्पो? क्यों पुप्पो? तो लड़ाइयाँ कराती है वो, इसीलिए क्योंकि वो सारे ये कहते हैं कि जी अगर दो दरख्त भी हो तो ये वहाँ भाई उनको आपस में लड़ा देते हैं, क्योंकि मुझे मज़ा बड़ा आता है। मैं कन्वर्सेशन जो है वो बहुत जल्दी पिक कर लेता हूँ, और फिर मुझे पता है कि किसका क्या मोड है, उनको समझता हूँ, तो फिर उस तरीके से जान के जो बात है वो उस तरीके से ट्विस्ट कर देता हूँ कि यार ये तो ऐसे था, ये ऐसे था, तो फिर उस पर काफ़ी ज़्यादा वो छेड़खानियाँ चलती रहती है हमारी। घर में आपको विक्की के नाम से पुकारा जाता है, आपको क्या अच्छा लगता है, आपको वहाब रियाज से पुकारा जाए या विक्की के? नहीं, विक्की आई थिंक ज़रा ज़्यादा
इजी है मेरे लिए, वो उसकी वजह ये है कि क्रिकेट में तो आपको विकी नहीं कहते, लेकिन अब पिछले कुछ सालों से इंटरनेशनल में नहीं, लेकिन वैसे जितनी भी लीग क्रिकेट ऑल ओवर द वर्ल्ड है, पिछले 4-5 सालों से मेरा जो नाम है उस शर्ट पे वो विकी लिखा जाता है। और ये बताएं कि कोई मौसीकी में कौन पसंद है और अदाकारी में कौन पसंद है? जनरली मुझे नुसरत फ़तेह अली खान साहब बहुत पसंद है। मैं अभी भी उनकी वो जो कवालियाँ हैं और उनके जो वो गाने हैं वो मैं बहुत शौक से सुनता हूँ, मुझे बड़ा मज़ा आता है वो सुनने में। फिल्मी अदाकारा कौन सी पसंद है? एक श्री देवी और एक काजोल मेरी वन ऑफ द फेवरेट थी, अभी तो काफ़ी ज़्यादा। उनके हुस्न में क्या अच्छा लगता है? उसमें नहीं, मतलब वैसे मुझे वो बहुत ज़्यादा, आई फाइंड देम वेरी मच अट्रैक्टिव, आई डोंट नो। श्री देवी के तो डांस भी बड़े अच्छे थे, वही देख के बड़े हो गए फिर समझ